नमस्ते दोस्तों, कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे। रिसेंटली न्यू वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो लिखे आपको दिखेगा कि लर्न हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक फॉर बिगनर। नए लोग स्टॉक को कैसे पिक करें, लर्न बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस। यानी कि इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर आप नए हो, बिगनर्स हो और आपको मार्केट में आके मतलब बहुत कम समय हुआ है, ठीक है, तो आप स्टॉक को पहचानो कैसे और आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्टॉक का आरओसी इतना होना चाहिए तो ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक का रिजर्व इतना होना चाहिए तो ये स्टॉक अच्छा है, और ये स्टॉक का नेट प्रॉफिट इतना होना चाहिए तो ये स्टॉक अच्छा है, और अगर ये स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना है तो ये स्टॉक अच्छा है। ठीक है, ये जो बेसिक बात है ना मैंने वीडियो में बताई है। और कंपनी कैसे अपने नेट प्रॉफिट में थोड़ा हेर फेर भी करती है, उसको हम कैसे पहचाने, वो सारी चीज़ मतलब बेसिक बात है। मतलब कल को हमारे सामने कोई स्टॉक आता है तो हम उसको कैसे कौन से पैरामीटर, कौन से क्राइटेरिया में, मतलब उसके ऊपर कौन सा क्राइटेरिया लगाए, कौन सा पैरामीटर लगाए जिससे हमको समझ में आ जाए कि ये स्टॉक अच्छा है कि नहीं। ठीक है, 50 मिनट का टोटल मैंने ये वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हो। अगर आप बेसिक हो, न्यू हो, आपको पता करना है कि स्टॉक के ऐसे कौन से बेसिक क्राइटेरिया है जो होने चाहिए स्टॉक में। ठीक है, अगर आप बेसिक बिगनर हो तो ये वीडियो देखो। अब आज मैं ये वीडियो इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि हमने कल तो ये सीख लिया कि भाई स्टॉक के मतलब स्टॉक के ये क्राइटेरिया, ये पैरामीटर होना चाहिए तो बिगनर्स लोग के लिए ये स्टॉक अच्छा है। ठीक है, मतलब थोड़ा रिस्क फ्री है उनके लिए। ठीक है, बट ये नॉलेज को अभी कौन से स्टॉक पे अप्लाई करें, यानी कि मैंने जो इस वीडियो में बताया हूँ कि स्टॉक का आरओसी 20 के ऊपर होना चाहिए। अगर आप नए हो तो 20 के ऊपर वाली आरओसी कंपनी में काम करो, और उसके बाद अगर आप नए हो तो फिर 30,000, 15,000, 20,000 करोड़ की ऊपर वाली कंपनी में काम करो। अगर आप नए हो तो बैंकिंग सेक्टर को चूज करते हो तो आरओई 15 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने कल ये सीखा, पर आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आखिर ऐसे स्टॉक को फाइंड कैसे करें और इन सारे नॉलेज को उस पर अप्लाई कैसे करें। ठीक है, मतलब अप्लाई हमें कौन से स्टॉक पे करना है, आज हम इस वीडियो में वो जानेंगे। समझ गए? आज इस वीडियो में हम वो सीखेंगे कि कौन से स्टॉक में हम अप्लाई करें। मतलब इजी वे आपको मैं बताऊंगा कि स्टॉक को कैसे फाइंड करें, और जो कल का मैंने नॉलेज दिया है 50 मिनट का, ठीक है, उस नॉलेज को हम कॉपी पेस्ट कहाँ पे करें। यहाँ पे लाइट डिम देखो, स्क्रीनर पे आना है, स्क्रीनर पे एक ऑप्शन दिखता है स्क्रीन्स। ठीक है, अब इसमें होता है एक क्रिएट न्यू स्क्रीन। अब बोलोगे ये क्रिएट न्यू स्क्रीन क्या है? देखो, स्टॉक मार्केट में 6,000 जितनी भी कंपनियां, ठीक है, कितनी भी कंपनियां याद नहीं मुझको, तो कितनी भी कंपनियां अब स्टॉक मार्केट में, बट अपने को उसमें से अच्छा स्टॉक फिल्टर करके निकाला है, फाइंड करके निकालना है। ठीक है, बिना कुछ मेहनत किए। तो सिंपल ये देखो, मैंने कहाँ गया, स्क्रीनर पे गया मैं, और यहाँ पे स्क्रीन्स पर आया, फिर उसके बाद क्रिएट न्यू स्क्रीन पर आया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्वेरी आ गई, मतलब यहाँ पे सवाल, मतलब इसमें हमको ये चीज़ लिखना है कि आपको कौन से क्राइटेरिया वाले स्टॉक चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए डालता हूँ मैं, देखो ध्यान से देखो मैं कैसे डाल रहा हूँ, सेम ही डालना, नहीं तो रन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यानी कि आरओसी मोर देन कितना होना चाहिए। देखो ये मोर देन का साइन है, मतलब इस साइन मतलब ज़्यादा, मतलब ये वाला जो आप एरो देख रहे हो मतलब ज़्यादा, मतलब आरओसी हमको 20 से ज़्यादा चाहिए। तो आपको केवल ये देखो रिटर्न ऑन कैपिटल लिखोगे ना, यहाँ पे दिखेगा, ऐसा टैप करना और फिर सिंपल एक डैश देना, फिर बाद में मोर देन 20%। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप को मतलब समझ लेगा। फिर बाद में डैश देने का है, फिर एंड लिखना है। ठीक है, एंड। फिर और क्या क्राइटेरिया है, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में लेता हूँ मोर देन डैश करके, ये देखो डैश देना, ऐसा नहीं देना, ध्यान से देखो स्क्रीन पर, मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लो, ऐसा नहीं करना है। ये कट किया, ये डैश दिया, ये मोर देन वाला साइन है, मतलब नेट प्रॉफिट ज़्यादा। तो नेट प्रॉफिट अपने को 200 करोड़ से ज़्यादा चाहिए कंपनी का, ये ऑटोमेटिक कैच कर लेगा, मतलब 200 करोड़ साल का नेट प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी का। ठीक है, ये मेरे क्राइटेरिया है। डैश देता हूँ, एंड करता हूँ, फिर नीचे आ गया। फिर बाद में इसके मैं एक चीज़ में ये डालता हूँ कि स्टॉक मतलब ये मैंने कॉपी करके रखा, मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए। देखो मैंने एक चीज़ और कॉपी कर दिया इसमें, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। ठीक है, मोर देन 25%। मैंने देखो ये चीज़ क्यों डाला, मैंने आपको पहले एग्जांपल से लिख के दिखा दिया कि ये क्राइटेरिया है, फिर बाद में नीचे मैंने कॉपी पेस्ट भी कर दिया। ठीक है, ये कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है, इसके वजह से बहुत दिक्कत होती है, इसके लिए मैंने पहले से कॉपी करके रखा था,
और अभी आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख के भी दिखा दिया। तो हमने लिखा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मोर देन 20 एंड लिखे, फिर नीचे आया नेट प्रॉफिट मोर देन 200, मतलब हमको ऐसी कंपनियां चाहिए जिसका नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज़्यादा हो। रीज़न क्या है 200 करोड़ का होने का? देखो, जिस कंपनी का 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है भाई, 50 करोड़ का टैक्स पे करती है, तो वो कंपनियां हल्की नहीं होती, ठीक है, दमदार होती है, समझे। और जिसका ROC 20 के ऊपर है, ऑलरेडी मैं कल वीडियो में बता चुका हूँ कि वो कंपनियां बेटर है। फिर मैंने इसमें एक और क्राइटेरिया अपना ऐड कर दिया कि डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई मोर देन 25%, मतलब ऐसी कंपनियां भी हमको फिल्टर करके निकाल के दे कि जो अपने 52 वीक हाई से 25% से ज़्यादा गिरी हो। मैंने ऐसा क्यों किया? देखो, अभी मार्केट के मूड माहौल में बहुत सारी कंपनियां गिर चुकी है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, मतलब ऑलमोस्ट जो कंपनियां ने अपने 52 वीक हाई से, अपने ऑल टाइम हाई से 25% से ज़्यादा गिर चुकी है, अच्छी अच्छी कंपनियां। इसके वजह से मैंने ऐड किया। अगर सपोज इसके मैं अब रन क्वेरी कर देता हूँ, ठीक है, और जब रन क्वेरी करोगे ना तो एंड मत करना, अब हो गया सिंपल, यहाँ पे रन क्वेरी हो गया, ठीक है। तो देखो हमारे पास 93 रिजल्ट आ गया, यानी कि 93 कंपनियां आ गई। अगर उसके जगह पे अगर मैं 25 वाला हटा देता हूँ ना, ये कि डाउन फ्रॉम 52 वीक है, हमको और भी ज़्यादा कंपनियां मिल जाएगी, क्योंकि हमने अपना कंडीशन कम रख दिया। ये अच्छा एंड नहीं है, देखो, हाँ, जब भी रन करोगे ना, जहाँ पे आपका सवाल खत्म होगा वो एंड नहीं लिखना है, ठीक है, एंड नहीं लिखना है, रन दिस क्वेरी। हमारे पास अब कितनी कंपनी आ गई? 259 कंपनी आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने फिल्टर कम कर दिया। फिर हमको एडिट करना है, मैं थोड़ा सेफ्टी लेके चल रहा हूँ, इसके वजह से मैंने लिख दिया था, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, लिखने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। ये मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, देख लो कैसा कर रहा हूँ, जूम कर देता हूँ, इसको हटा दिया, ये हटा देना है, हमको रन करना है। अरे यार, ये क्या हुआ? 25, ठीक है। मैं 30% भी लिख सकता था कि मोर देन 30%, 40%, पर वो ज़्यादा ही कुछ ओवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां ऐसी है नहीं कि जो 40% गिरी है। अब ये जो हमने अपने क्राइटेरिया लिखे ना, हमको कैसी कंपनियां मिलेगी जिसका ROC 20 के ऊपर हो, जिसका नेट प्रॉफिट साल का 200 करोड़ से ऊपर हो, और जो कंपनियां अपने 52 वीक हाई से 25% गिरी हो, हमको ऐसी ही कंपनियां अब मिलेगी, ठीक है। ये मेरे कुछ फिल्टर है। आपको और भी फिल्टर चाहिए, अच्छे अच्छे फिल्टर, मतलब जैसे कि प्रमोटर्स होल्डिंग मोर देन 70%, 60%, और अच्छे अच्छे फिल्टर, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, पर्सनली मैसेज करो, मैं वहाँ पे दे दूंगा। नहीं तो कोशिश करूंगा संडे का दिन है, कुछ अच्छे अच्छे फिल्टर में टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक लिख दिए अपने क्राइटेरिया। अब यहाँ पे हम करते हैं रन दिस क्वेरी। हमारे पास 93 कंपनी आ गई, ठीक है। अब ये 93 कंपनियों में से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जैसे कि जैसे मार्केट कैप पे जब टैप करोगे तो ज़्यादा से लेके कम वाली मार्केट कंपनियां लाइन से आ जाएगी, ठीक है। फिर बाद में ROC भी करे क्या, ऊपर से नीचे, ठीक है। ROC करने की जरूरत नहीं, मार्केट कैप के हिसाब से मैंने कर दिया। मतलब देखो, ये मार्केट कैप टैप करोगे ना तो रैंडम स्टॉक आता है, ठीक है, 93, पर ये मार्केट कैप में अगर टैप करता हूँ तो जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है वो कंपनियां लाइन से आती है। अब देखो, जैसे कि LIC है, LIC का ROC 20 के ऊपर है और ये डाउन 26% से ज़्यादा है। देखो, सारी कंपनियां, मतलब जो फिल्टर हो गया ये, वो मोर देन 25% डाउन है 52 वीक हाई से। तो अब इसमें हमको एक अच्छी बात क्या हो गई, अच्छी कंपनियां मिल गई, नेट प्रॉफिट वाली अच्छी कंपनियां मिल गई, मोर देन 25% गिरा भी है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो ये इजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं। आप रुक जाओ, घाई मत करो। इसमें आपको ना सरकारी कंपनियां देखने के लिए मिलेगी, उसको हटाना है, ठीक है। उसको फिल्टर नहीं हटाने के लिए, अपने मन से, मतलब सामने से हटा दो। जैसे कि कोल इंडिया हटा देना, इसको मत काउंट करना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, देखो अच्छी कंपनी है, डिफेंस से जुड़ी हुई है, पर मैं हाल फिलहाल बोलूँगा, नए हो तो हाल फिलहाल दूर रहो, ठीक है। बाद में फिर कोल इंडिया हटा दिया हमने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक भी हटा देंगे। फिर उसके बाद रियल्टी सेक्टर भी थोड़ा दूर रहो अगर आप नए हो तो। इंडस टावर, जैसे कि इंडस टावर आई थिंक नहीं, रियल्टी नहीं, ये 5G नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा है, ठीक है। तो ठीक है। बाद में देखो सुजलॉन भी आ गया इसमें हमारा, सुजलॉन भी आप हटा दो, ठीक है। बाद में IRCTC भी हटा देना, NMDC हटा देना, सचल फॉर इंडिया, भारत डायनेमिक, ये कुछ कंपनियां हमको हटानी है इसमें से, ठीक है, और भी फिल्टर करना है। बाकी और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छी कंपनियां मैं काउंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, हमारा टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, एशियन पेंट, अडानी पावर, ब्रिटानिया, जायडूस लाइफ साइंस, इंडस टावर मैंने स्टडी नहीं की, मैं नहीं बोल सकता, डाबर इंडिया,
उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, कॉलगेट, अडानी टोटल गैस, फिर बर्जर पेंट हो गया, एस्ट्रल हो गया, एस्ट्रल के बाद फिर ग्लेक्समो फार्मा हो गया, टाटा टेक्नोलॉजी हो गया, गोदरेज फिलिप हो गया एक नंबर, मदरसन वायरिंग हो गया, एंजल वन हो गया, देखो एंजल वन भी आ गया, इमामी हो गया, अगर आप एफएमजीसी सेक्टर के लवर हो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। टिमकेन इंडिया हो गया, एसकेएफ इंडिया हो गया। जुपिटर वेगन्स को क्यों नहीं लिया, देखो ये सारे रीज़न ना मैं आपको बताऊंगा बाद में, सरकारी कंपनी में क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये केवल नए लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से ही बात समझो। एसकेएफ इंडिया हो गया, फाइजर हो गया, कैस्ट्रोल इंडिया ऑल्सो गुड। फिर थर्ड पे चलते हैं तो सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, आरआर केबल हो गया। तो ये सारे कुछ कंपनियाँ हैं, केपीआई ग्रीन, हैप्पीएस्ट माइंड बहुत टाइम से गिरा हुआ है, ठीक है। टालना हो गया हमारा, वो भी आ गया। फोर्स मोटर आ गया, जेके पेपर आ गया, और क्या चाहिए भाई, ये देखो आपके सामने फिल्टर कर दिया, आपको मैसेज भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जेके पेपर, फिर बाद में वीएसटी इंडस्ट्री आ गया, शारदा मोटर्स आ गया, वेस्ट कोस्ट पेपर आ गया। बस ये मैंने कुछ फिल्टर किए 93 में से। इस आईटीडी केमिकल नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। पावर मैक भी अच्छा है, पावर मैक प्रोजेक्ट में रिसेंटली इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, ये भी ठीक है। तो ये जो कंपनियां अभी मैंने जुबान से नाम लिए, ठीक है, आपको वो नॉलेज को इस पे ही अप्लाई करना है, ठीक है, उस नॉलेज को इस पे ही अप्लाई करना है। और मेरे ख्याल से अगर आप नए हो तो हाल फिलहाल आप इन सारी कंपनियों पे अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। हमने कल के दिन क्या सीखा कि कंपनी का कौन कौन से क्राइटेरिया, मतलब कंपनी में क्या क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, हमने कल वो सीखा। आप वीडियो जाके देखो 50 मिनट की। आज हम क्या सीख रहे, आज हम ये सीख रहे अच्छे कंपनी को थोड़ा फाइंड कैसे करें। मतलब 6000 कंपनी में से देखो केवल मेरे को लगता है 60 कंपनी अच्छी निकल के आई, जिसका नेट प्रॉफिट 200 करोड़ के ऊपर हो, आरओसी 20 के ऊपर हो। उसके बाद डाउन, मतलब डाउन का भी मैंने डाल दिया। एक्चुअली अगर डाउन निकाल दोगे ना आप 25% वाला, तो आपको और भी कंपनियां मिल जाएगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने डाउन वाला क्यों लिया, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, तो बहुत सारी कंपनियां गिरी है। तो इसके लिए मैं इस लालच में था कि अच्छे आरओसी वाली, अच्छे नेट प्रॉफिट वाली कंपनियां, अगर 20% कौन सी कंपनियां डाउन है, तो वो उस हिसाब से मैंने फिल्टर लगाया। आप यहाँ पे अगर इसको हटा दे हो ना, ये देखो डाउन फ्रॉम, एक सेकेंड, हाँ, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई 25%, डाउन फ्रॉम 10% भी कर सकते हो, और भी कंपनियां मिल जाएगी। देखो एग्जांपल के लिए जैसे दिखाई देता हूँ आपको, भाई कैंसल हो, पेस्ट हो, हाँ पेस्ट हो गया, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। और डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई में 10% करता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ। पहले 93 कंपनियां मिली, अब 205 कंपनियां मिल गई। आईटीसी भी आ गया इसमें, मार्केट कैप के हिसाब से देखो आईटीसी आ गया, मारुति आ गया, टाइटन आ गया। तो आप सुनो 10% ही लगाओ, 25 नहीं लगाओ। अब वरुण बेवरेज हो गया, अडानी पावर आ गया, एबीबी आ गया, हुंडई आ गया, सिप्ला आ गया। आपको ऑप्शन ज़्यादा मिले, आप 10 लगाओ, ठीक है, आप 10 लगाओ, अच्छा रहेगा। डाउन फ्रॉम ये वाला फिल्टर देख लो, सेम फिल्टर अप्लाई करो, ठीक है। और इस फिल्टर से कंपनियां फाइंड करो इजीली। 6000 कंपनी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, 205 कंपनियां आ गया। इसमें से कौन सी कंपनियां साइड करोगे, सरकारी कंपनियां 205 कंपनियों में से साइड करना है। नए लोग ध्यान से सुनो, ये जो फिल्टर हमने किया उसमें से सरकारी कंपनियां हटा देना। बाकी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो कि भाई क्या हमको ये कंपनी पे स्टडी करना चाहिए, जो मैंने 50 मिनट का नॉलेज दिया वो नॉलेज इस कंपनी पे स्टडी करना चाहिए क्या, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, ठीक है। 93 में से तो मैंने फिल्टर करके बता दिया, अब 205 में से मैं फिल्टर नहीं करने वाला हूँ। पर्सनली आप कोई भी कंपनी चूज करते हो, आपको उस पर स्टडी करना है, लिस्ट बनाओ, मुझे भेजो, मैं आपको बता दूंगा कि आप नए हो तो इस कंपनी पे स्टडी करो, आप जूने हो तो इस कंपनी पे स्टडी करो, ठीक है। उस हिसाब से स्टॉक को फोकस करो, समझ गए, ईजी वे में समझे। कल मैंने समझा दिया आपको कैसे हमको स्टॉक फाइंड करना है, मतलब अच्छे स्टॉक को पहचानना है, क्राइटेरिया क्या रखना है। और आज मैंने आपको बता दिया कि 6000 में से 7000 जितने भी कंपनी हो, 8000, उसमें से हमको अच्छे स्टॉक फिल्टर कैसे करने, ठीक है। उसके तरीके क्या, एकदम भाई 1 मिनट में निकल गया, 1 मिनट में 200 कंपनियां आ गई। उसमें से बस सरकारी हटानी है और जितने भी प्राइवेट कंपनी उसके ऊपर स्टडी करना है, ठीक है। ये सारी कंपनियां, जितना मुझे ज्ञान है, 70% अच्छी है, बाकी 30% अपना भी ज्ञान लगाओ, थोड़ी तो मेहनत करो, पूरा परोस के दे दिया आपके सामने, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया,
मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक जाके ही खरीद लो, ये स्टॉक ही बेच दो, नहीं। जो भी एक बाय सेल का कॉल का डिसीजन रहता है वो आपका रहता है, इस बात का भाई बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया वीडियो में, कंपनी का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।